क्या हाल चाल है मेरे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोग बढ़िया होंगे। क्लास में आप लोग आ गए होंगे, नए हैं तो क्लास में आप लोग आ जाएं और वीडियो को अपने भाइयों तक शेयर करें, क्योंकि उनको भी सुबह सुबह जल्दी जगाया करो और वो भी वर्ड को सीख पाएँ। तो देखते हैं आज की क्लास में आपका क्या खास रहने वाला है और आज की क्लास में आपको क्या मिलने वाला है। बहुत अच्छी क्लास आपकी आज की होने वाली है, द हिंदू वो कैब। और ये देखो सुबह उठकर कैसे वो कैब को सीखना है। तो ऐसे ही आपको जोश के साथ सुबह कॉपी पेन लेकर और टेबल में बैठकर वर्ड को आपको भी सीखना है मेरे साथ, ठीक। तो द हिंदू वो कैब में ऐसे वर्ड आपको आज की क्लास में मिलेंगे जो एग्जाम में आपके मेरे बच्चों क्या हो रहे हैं, रिपीट वर्ड हो रहे हैं। इसके अलावा जो अदर वर्ड आपको मिल रहे हैं न्यू वर्ड जैसे, वो भी आपको इस क्लास में मिलेंगे। तो क्लास जो है बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार आपके लिए होने वाली है आज की क्लास। तो क्लास को लास्ट तक आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक। तो देखते हैं आज का पहला वर्ड आपका क्या है मेरे बच्चों। और पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे। अगर आपको इस वर्ड के बारे में कुछ भी नॉलेज है, थोड़ी बहुत जानकारी है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस वर्ड के बारे में कमेंट बॉक्स में बताते हुए मेरे साथ चलेंगे, जिससे वर्ड आपके माइंड में क्या होगा, रिपीट होगा, तो बहुत जल्दी वर्ड आपको याद भी होंगे। ये ट्रिक आपको अपनाना है मेरे साथ। तो पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे मेरे बच्चों हैं और हम लोग इस वर्ड को देखते हैं क्या कह रहा है। वर्ड है आपका बैफल। अब बैफल वर्ड है तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब, ठीक। वर्ड आपका क्लियर हुआ, बैफल। बैफल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ, वर्ब। अब अगर हम लोग बात करें इस वर्ड के बारे में, तो जैसे कि ये भाई साहब कुछ हैं, ठीक। इन भाई साहब के पास कुछ पजल के क्वेश्चन मिल गए, जैसे आप लोग रीजनिंग के पजल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ऐसे ही इनको भी एग्जाम में क्या हुआ, पजल के क्वेश्चन मिल गए। और वो ऐसा क्वेश्चन था कि ये देख कर क्या हो गए, हैरान हो गए। जब ये हैरान हो गए तो वहां पे क्या हो गए, भ्रमित हो गए। जब भ्रमित होंगे तो इनके अंदर कैसा होगा, उलझन सा आ जाएगा। जब उलझन सा आ जाएगा तो इनको चकित कर देने वाला क्वेश्चन हो गया। तो बैफल का मतलब आपको ये पता चला मेरे बच्चों, क्या हैरान करना, उलझन में आना, या आपको भ्रमित करना, कंफ्यूज करना। कोई क्वेश्चन वगैरह हो गया, या कोई व्यक्ति है आपसे ऐसी बातें करता है जो आपको हैरान कर देने वाली बातें होती हैं। समझ में आया, वर्ड कंफर्म हुआ। अब यहाँ पे आ जाओ, साइनोनिम्स हम लोग देखेंगे। बिविल्डर। बिविल्डर का मतलब भी क्या होता है, हक्का बक्का कर देने वाले व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो आपके सामने कुछ ऐसी बात करें, ऐसी लाइन बोल दें, आप सुनकर क्या रह जाते हैं, बिल्कुल दंग रह जाते हैं। आपका मुंह जो है मेरे बच्चों, वो वहीं का वहीं स्टॉप हो जाता है। वर्ड क्लियर है। बिविल्डर का मतलब भी क्या होता है, भ्रमित, हैरान, चकित कर देना, उलझन में आना। वर्ड देखो यहाँ पे सेकंड नंबर, स्टंप। स्टंप का मतलब क्या होता है, असमंजस में डालना। आपको किसी भी असमंजस में डाल दिया, या आपको पहली वगैरह कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है तो आप उस पर सोच नहीं पा रहे हैं, मैं कैसे इसका जवाब दूं, ठीक है, जवाब दूं। तो वहां पे क्या है, आप असमंजस में हो गए। तो वर्ड क्या रखेंगे, स्टंप। यहाँ पे देखो मेरे बच्चों, फ्लस्टर। फ्लस्टर वर्ड का मतलब क्या होता है, घबरा देना। आपको कोई चीज आपको घबरा दे रहे हैं, जैसे आप रोड में अपनी बाइक लेकर जा रहे हैं और काफी लोग देखे होंगे अचानक से आपके सामने से बाइक निकाल देते हैं, आप क्या हो जाते हो, वहां पे तुरंत से घबरा जाते हो। तो फ्लस्टर वर्ड ध्यान रखेंगे आप लोग। तैयार हो गया, वर्ड कंफर्म हुआ। इधर साइड पे आ जाओ, इलूसीडिएट। इलूसीडिएट का मतलब क्या होता है, किसी भी पैसेज को अच्छे से व्याख्या करना, उसके अर्थ को अच्छे से समझना क्लियर वे में, या फिर किसी व्यक्ति को समझाना क्लियर वे में। वर्ड क्या ध्यान रखेंगे, इलूसीडिएट मेरे बच्चों। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्ड है इनलाइटन। इनलाइटन का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है, जैसे आप किसी भी गुरु का क्या करते हो, ज्ञान लेते हो, तो वो आपको स्पष्ट तरीके से ज्ञान देता है, आपके अंदर प्रकाश डाल रहा है, आपके अंदर ऊर्जावान पैदा कर रहा है। इनलाइटन वर्ड ध्यान रखेंगे। कंफर्म हुआ। क्लेरिफाई। क्लेरिफाई का मतलब क्या होता है, स्पष्ट करना, किसी भी चीज को, किसी भी बात को बिल्कुल आप लोग क्या कर रहे हैं, क्लियर बोल रहे हैं। कंफर्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या सर सिंगल वर्ड यही आएगा, बैफल के ये तीन तीन छह वर्ड आ सकते हैं, नहीं, इसके अलावा और भी वर्ड आपको मेरे बच्चों एग्जाम में मिलेंगे। तो आपको आप क्या करना है, कॉपी और पेन उठाना है, मेरे साथ लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक। तो यहाँ पे पहला वर्ड आप लोग लिखेंगे मेरे साथ बच्चों, क्या लिखेंगे आप लोग, ध्यान रखना। एक वर्ड आता है अमेज,
अमेज मतलब आश्चर्यचकित करना। आपको वर्ड ध्यान रखेंगे एस्टोनर्ड। एस्टोनर्ड के अलावा एक ध्यान रखेंगे बी फडल। बी फडल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका कन्फाउंड। एक वर्ड और ध्यान रखेंगे कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज कर रहा है। डेज, आप लोग मेरे साथ लिखेंगे, ठीक है। डेज वर्ड हो गया। यहीं पे वर्ड ध्यान रखेंगे आप एडल, कोई भी चीज एडल कर रहा है तो वो बिगाड़ दे रहा है आपको, ठीक है। एडल के अलावा मडल, एक सिंगल वर्ड अगर मैं लिख रहा हूं आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। नॉन प्लस, ठीक, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे रैटल। रैटल के अलावा एक वर्ड ध्यान रखेंगे स्टंप हो गया। हाँ, स्टंप आपका लिखा हुआ है। एल्यूड, एल्यूड हो गया। इसके बाद एक वर्ड आता है डम फाउंड। क्या है मेरे पास, डम फाउंड लिख लेना आप लोग, FOUND फाउंड। ये वर्ड क्या है, बैफल के सिनोनिम्स। इन सभी वर्ड का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, उलझन में डालना आपको कोई व्यक्ति या हैरान कर देने वाली कोई बात हो, ठीक। एंटोनिम्स में क्या और भी वर्ड आएंगे, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे एक वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है एग्जाम्स के लिए मेरे बच्चों, तो आप लोग लिख लेंगे मेरे साथ। यहाँ पे पेन को चेंज करता हूँ, आप लोग लिखेंगे वर्ड, लिखेंगे एक डिफाइन करना। अच्छे से आप उसे डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई अच्छे से कर रहे हैं। सिंप्लीफाई के अलावा एक आता है क्लियर अप करना, क्लियर अप कर देना। सूद में आना, सूद मतलब भी क्या होता है, क्लियर होना। एक वर्ड और ध्यान रखें एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल क्लियर होना, ठीक है आपको। तो ये क्या होंगे मेरे बच्चों कुछ एंटोनिम्स के वर्ड जो और भी आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। तो ये वर्ड आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, आपको ऐप डाउनलोड कर ले, वहां पे आपको ये पीडीएफ मेरे बच्चों मिल जाएगी, ठीक। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलें, इसका कमेंट करें। ये वर्ड अगर क्लियर हो गया मेरे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर, देखते हैं वर्ड। सेकेंड नंबर वर्ड क्या है, सेकेंड वर्ड आपकी स्क्रीन पे, और इस वर्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं। वर्ड है इम्प्लीकेट मेरे बच्चों। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। इम्प्लीकेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो इमेज में आओ थोड़ा सा, यहाँ पे समझो वर्ड को। इम्प्लीकेट का मतलब मेरे बच्चों ये होगा, जैसे ये क्या है जज, ये जज साहब हैं और ये लड़की ने क्या किया, इस लड़के पे कुछ लांछन लगा दिए, तो ये लड़का क्या हो गया, अपराधी हो गया। और जज साहब ने केस सुनाया, केस के अंदर उसको क्या किया, जेल कर दिया। जेल कर दिया तो वो कैसा व्यक्ति हो गया, अपराधी हो गया, मतलब क्राइम किया तो अपराधी। ये जैसे देखो यहाँ पे चोर है, चोर कैसा व्यक्ति है, अपराधी दोषी है। तो ये लड़की क्या कर रही है, इस बंदे को चोर के उसमें इसको दोषी ठहरा रही है। तो मतलब इम्प्लीकेट का मतलब आपको पता हो गया मेरे बच्चों क्या होता है, दोषी ठहराना, या फिर बोल सकते हैं अपराध या बुरे काम में उसे फंसा देना उस व्यक्ति को। इसने कुछ गलत काम किए होंगे, इस वजह से इस लड़की ने इसको फंसा दिया बुरे काम में। तो वर्ड आपको तैयार हो गया मेरे बच्चों इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है, आपके ऊपर आरोप लगाना, बुरे काम में फंसाना, दोषी ठहरा देना। अब यहाँ पे आ जाओ, एक्यूज का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। इंटेंगल, आपको टेंगल में क्या कर रहा है, फंसाना, फंसा रहे हैं। इन्वॉल्व कर लेना, आपको अपने आरोप में, दोषी में आपको इन्वॉल्व कर लेना। जैसे इन्वॉल्व वर्ड को समझना, जैसे ये 4 लोग भाई साहब हैं, ठीक है, ये 6 लोग हो गए और एक ये 7वां था। ये 7वां जो बंदा है मेरे बच्चों, ये वहां पे चोरी करने नहीं गया, ये 6 लोग गए। अब ये 6 लोग हैं जो ये क्या हो गए, पुलिस को उसमें पकड़ गए। जब पकड़ गए तो इन्होंने क्या किया, इस बंदे ने भी काम नहीं किया, लेकिन ये 6 लोग ने किया, इसने नहीं किया, तो ये क्या किया, इसको भी शामिल कर लिया नाम बताकर। तो इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, बिना काम किए हुए आपको अपराधी बना देना, ठीक। वर्ड आपको क्लियर हुआ। हम लोग देखते हैं इधर, ये जस्ट वेट, ये हो गया क्लियर वर्ड आपका। अब हम लोग देखते हैं एंटोनिम्स में क्या आपके वर्ड हो सकते हैं जो एग्जाम में मिलेंगे। एंटोनिम्स में देखो एक्सोनरेट। एक्सोनरेट वर्ड का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, इसका मतलब होता है आपको एग्जिट कर दे रहे हैं,
आपको बाइज्जत बरी कर दे रहे हैं। तो वर्ड क्या हुआ मेरे बच्चों, एक्सोनरेट। एक मिनट स्लाइड चेंज हो जा रही है, ठीक। तो आपको निर्दोष साबित करना, जस्ट वेट मेरे बच्चों, स्लाइड क्यों चेंज हो रही है, पेन नहीं लिया क्या आप आगे, ठीक। इसका मतलब आपको क्या करना, निर्दोष साबित करना। अब सॉल्व, जो आपका मैटर है ना वो मेरे बच्चों क्या हो गया, आपका सॉल्व हो गया। मतलब आप अपराध या दोषी से क्या हो गए, मुक्त हो गए, अब सॉल्व हो गया। एक वर्ड यहीं पे देखो, एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है, आपको जेल से बाइज्जत बरी मिल गई। आपको, आपने कुछ गलत काम नहीं किए, जैसे ये बंदा गलत काम नहीं किया था तो इसको क्या कर दिया गया, जेल से बरी कर दिया गया मेरे बच्चों। तो वर्ड क्या हुआ आपका, एक्यूट करना, रिलीज कर देना, आपको छोड़ देना, ठीक। तो वर्ड कंप्लीट हुआ। अब और भी वर्ड यहाँ पे आप लोग लिख लें, मेरे साथ लिखेंगे, ठीक है। देखो एक वर्ड आपको मिलेगा ब्लेम, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये साइनोनिम्स में ब्लेम वर्ड। इसके अलावा आपको चार्ज, चार्ज हो गया, साइड, साइड, एम्ब्रॉयल, एम्ब्रॉयल, इंटेंगल वर्ड आपका हो गया इम्प्यूट, इम्प्यूट, एलीग, एलीग हो गया अरेस्ट करना, यहाँ पे अरेस्ट हो गया। एक सिंगल वर्ड और लिखेंगे आप लोग, क्यू, यहाँ पे लिखेंगे इंडिक्ट। इंडिक्ट के अलावा एक वर्ड ध्यान रखेंगे आप लोग, डिनाउंस, ठीक। डिनाउंस हो गया इनकल्पेट, इनकल्पेट, फिर इसके बाद लीग अरेस्ट हो गया। ये आपके वर्ड हैं जो इम्प्लीकेट वर्ड के क्या होंगे, साइनोनिम्स, आपको बुरे काम में फंसा रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं, ठीक। तैयार हुआ। अब इधर देखो एंटोनिम्स में क्या वर्ड और मिल सकते हैं आपको, यहाँ पे लिखना डिस्चार्ज करना, ठीक है, डिस्चार्ज हो रहे हैं आप। पार्डन, पार्डन का मतलब क्या होता है, आपको क्षमा किया जा रहा है, तो पार्डन वर्ड हो गया। पार्डन के अलावा एक वर्ड आता है जस्टिफाई, ठीक। जस्टिफाई हो गया डिसमिस कर देना, आपको आरोप से क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, कोई भी आपने काम किया उससे आपको डिसमिस कर दिया। तो ये क्या है, एंटोनिम्स आपके होंगे, कुछ एग्जाम में पूछ सकते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे आ जाओ थर्ड नंबर वर्ड और इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। वर्ड है मेरे बच्चों एपेक्स। एपेक्स वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। अब एपेक्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो जैसे मैंने एक ट्रेंगल लिया, ठीक, ये ट्रेंगल यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं, ठीक। और ट्रेंगल का ये क्या है, बेस, और ये यहाँ पे देखो क्या है, पीक। पीक मतलब क्या होता है, चोटी। और चोटी कहाँ पे होती है, एक ऊंचाई पे होती है, कहाँ पे, एक ऊंचाई पे होती है। तो एपेक्स का मतलब क्या होता है, शिखर पर होना, या फिर बोल सकते हैं उच्चतम मतलब टॉप पे होना, सबसे सबसे ऊपर होना, सर्वोच्च होना, या फिर बोल सकते हैं ऊंचाई पर होना। तो एपेक्स का मतलब आपको कंफर्म हुआ, इसका मतलब होगा आप क्या है, उच्चतम टॉप पे हैं। अब यहाँ पे देखो साइनोनिम्स, पिनैकल, पिनैकल का मतलब कहते हैं शिखर पर होना। पीक मतलब आपको बताया चरम बिंदु पर होना, सबसे लास्ट पॉइंट पे पीक पे होना। टॉप मोस्ट सबसे ऊपर होना इधर साइड। बॉटम मतलब निचले हिस्से पे आना, आपका बेस अभी तैयार नहीं है। जैसे आप लोग कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हैं तो बेस आपका पहले मजबूत होना चाहिए, तो वहाँ पे बॉटम मतलब बेस आपका आधार अभी बनाया जा रहा है। इन्फीरियर मतलब आप निम्न स्तर के हैं, बेस यहाँ पे आधार आप लोग देख सकते हैं। इसके अदर वर्ड और देखेंगे जो एग्जाम में आपको और भी आ सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ कॉपी पेन लेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। वर्ड लिखेंगे एपोजी, बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब कहता है एक हाइट पे होना, एक ऊंचाई पे होना, ठीक है। क्लाइमैक्स वर्ड ध्यान रखेंगे, क्लाइमैक्स हो गया। एक्मे वर्ड आपका एक्मे लिख लेंगे, बहुत अच्छा वर्ड एग्जाम में, ठीक है। मिरेडियन, समिट, ठीक है। एक वर्ड और एग्जाम में लिख लें, जैनित। जैनित का मतलब भी क्या होता है, एक ऊंचाई पे होना, ठीक। वर्ड आपकी तैयार हो गया।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है। और यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर वर्ड है आपका मेलिफ्लुअस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। अगर आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में OUS वर्ड मिल जाए तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? आपका एडजेक्टिव। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मेलिफ्लुअस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, ये एक महिला मित्र है। अब इन्होंने क्या किया, कोई सॉन्ग वगैरह सुनाना स्टार्ट किया। जैसे ही इन्होंने सॉन्ग वगैरह सुनाना स्टार्ट किया तो जो इनकी आवाज़ है, मतलब साउंड, वो बहुत सुरीली है। कैसी है? सुरीली है। सुरीली मतलब मीठी है। तो मेलिफ्लुअस का मतलब क्या होता है? मीठी वाणी होना, या आपको ऐसी साउंड लगे जो कानों में आपको भाने वाली हो, अच्छी सी साउंड लगे। तो यहाँ पे मधुर बोल सकते हैं आप लोग। मेलिफ्लुअस क्लियर हुआ। यहाँ पे देखो, डलसेट वर्ड इसका क्या होगा? साइनोनिम्स। यूफोनिक का मतलब भी क्या होता है? मधुर ध्वनि वाला व्यक्ति। मेलोडियस का मतलब क्या होता है? मधुर। इधर साइड आता। डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट का मतलब क्या होता है? आपकी आवाज में क्या है? कर्कश है, आप गड़गड़ाहट वाली आवाज बोलते हैं। बेसुर है, असंगत है, मतलब आपके सॉन्ग में कोई ताल वगैरह नहीं है। तो वर्ड क्या ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों? डिस्कॉर्डेंट। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है क्या मेरे बच्चों? ग्रेटनिंग। ग्रेटनिंग का मतलब क्या होता है? खुरदुरी सी आवाज होना। कैकोफोनस। कैको मतलब क्या होता है? एक वर्ड आता है कैकोफोनस, मतलब कर्कश ध्वनि वाला, मतलब बैड, जो आपकी ध्वनि, आवाज, साउंड अच्छी नहीं है। तो ये क्या होंगे? मेलिफ्लुअस वर्ड के एंटोनिम्स। और इधर साइड मेरे बच्चों क्या है? सिनोनिम्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? कॉपी पेन उठाएं और वर्ड लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, ठीक है? एक वर्ड लिखेंगे प्लीजिंग, मेलो, आपकी ट्यून वगैरह बहुत अच्छी है, ठीक है? मेलोडियस वर्ड हो गया। यूफोनिक वर्ड आपका लिखा हुआ है, ठीक है? मेलिफ्लुएंट आप लोग लिख लेंगे, ठीक है? मेलिफ्लुएंट का मतलब भी क्या होता है? आपकी जो आवाज है बहुत अच्छी है, ठीक? वर्ड आपके कंप्लीट हुआ। अब इधर एंटोनिम्स में और भी वर्ड आप लोग लिखेंगे। यहाँ पे मेरे साथ देखो, यहाँ पे लिख रहा हैरेस वर्ड। हैरेस का मतलब क्या होता है? जो आपकी कठोर सी आवाज निकलती हो, बहुत मोटी सी आवाज निकलती हो, और वो आपको कानों के लिए पसंद ना हो, तो हैरेस वर्ड हो गया। इसके अलावा कैकोफोनस वर्ड आपका है, डिस्कॉर्डेंट वर्ड और ग्रेटनिंग वर्ड है। ये एग्जाम में आपको मेलिफ्लुअस के एंटोनिम्स मेरे बच्चों मिलेंगे। कंफर्म हुआ वर्ड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? यहां पे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड स्नूटी। मेरे बच्चों क्या है? स्नूटी वर्ड। बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट वर्ड। स्नूटी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखो, ये भाई साहब हैं और ये क्या है? महिला मित्र हैं, दोनों हैं, ठीक है? और एक तरीके से दोनों मानो कि लव करते हैं, ठीक? और जैसे ही अचानक से इनके सामने ये भाई साहब आ जाते हैं, तो ये भाई साहब एक कटोरा लिए हैं, ठीक? और ये इनसे क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं भाई साहब। और जैसे ही इनके सामने लेकर आते हैं, भीख वगैरह मांगते हैं, वैसे ही क्या करते हैं? अपना मुंह ऐसे कर लेती हैं। जब ऐसे कर लेती हैं तो इनके अंदर क्या है? घमंड है। क्या है इनके अंदर? घमंड है। और इस व्यक्ति के अंदर कोई घमंड नहीं है, इसके अंदर क्या है? घमंड है। तो स्नूटी का मतलब आपको पता चला, घमंड व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति हो गया, अहंकारी वर्ड हो गया, आपको तुच्छ समझने वाला व्यक्ति, आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जैसे कि देखो, ये थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, अच्छे से आपको दिखेगा, ठीक है? क्लास अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग कमेंट मेरे बच्चों करते जाएंगे, ठीक है? दूसरों को नीचे दिखाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? स्नूटी वर्ड बोलेंगे, ठीक? वर्ड तैयार हो। स्नूटी। आपके पास स्कूटी है तो आप क्या करोगे? घृणा करोगे दूसरे से, आप दूसरे को नीचे दिखाओगे। स्नूटी इक्वल टू स्कूटी, ऐसे याद कर लो ना। स्नूटी इक्वल टू स्कूटी। स्कूटी अगर आप न्यू लेकर आए हैं तो क्या कर रहे हैं? आप दूसरों को नीचे दिखा रहे हैं, आप शो ऑफ कर रहे हैं अपने आप को, ठीक? अब यहाँ पे तो एरोगेंट का मतलब क्या होता है? एरोगेंट मतलब घमंडी व्यक्ति जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एरोगेंट। स्नोबिस का मतलब क्या होता है? दूसरे को छोटा समझने वाले व्यक्ति स्नोबिस होते हैं, ठीक? हॉटी मतलब क्या होता है? जो अक्रूर टाइप के बंदे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हॉटी।
साइड में आ जाओ, एंटोनिम हम्बल। हम्बल का मतलब क्या होता है? विनम्र लोग, जो सीधे स्वभाव के होते हैं। एक वर्ड ध्यान रखेंगे, मॉडेस्ट, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। या फिर नोवाइस वर्ड, जो न्यू न्यू लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं। कॉर्टियस वर्ड हो गया, शिष्टाचार वाले व्यक्ति हो गया। मॉडेस्ट हो गया। सिविलाइज मतलब जो सभ्य लोग होते हैं उन्हें सिविलाइज बोल सकते हैं, तो यहाँ पे वर्ड आप लोग सिविलाइज लिख सकते हैं। इसके अलावा एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, पोलाइट, एंटोनिम्स में है, ठीक है। या फिर आप रिस्पेक्ट करते हैं किसी भी व्यक्ति की, जैसे कि ये रिस्पेक्ट इस व्यक्ति की नहीं कर रही थी, और यहाँ पे क्या है, एंटोनिम्स में रिस्पेक्ट आप लोग करते हैं, तो ये वर्ड आप लोग लिख सकते हैं। तो इधर साइड में एंटो साइनोनिम्स के कुछ वर्ड हैं, वो आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक, लिखना स्टार्ट करेंगे। कंसीटेड वर्ड हो गया, कंसीटेड का मतलब क्या होता है? घमंड करना। हॉटी वर्ड आपका कंप्लीट होगा। सुपरसीलियस वर्ड हो गया, सुपरसीलियस। इसके अलावा प्राउड करना, प्राउड का मतलब क्या होता है? घमंड आप कर रहे हैं। स्नॉबिस हो गया, पॉम्पस, पॉम्पस हो गया। स्मग, स्मग के अलावा आप क्या कर रहे हैं? वेन है, ठीक है। ये क्या है? आपके घमंड से रिलेटेड कुछ वर्ड हैं जो एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वर्ड, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है अडुक्रेसी, ऑब्ड्यूरेसी वर्ड है, ठीक है। वर्ड क्या है? ऑब्ड्यूरेसी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। ऑब्ड्यूरेसी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, जैसे ये भाई साहब हैं, ठीक, और इन्होंने क्या किया कि इनके लेग में देखो एक ये चैन वगैरह है कुछ, ठीक है, और इन्होंने चैन से क्या किया, एक स्टोन को अपने पैर में बांध लिया, और फिर ये लगातार रेस करना स्टार्ट किया, लगातार चले जा रहे हैं। तो मतलब ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? अड़ियल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अड़ियल। तो ऑब्ड्यूरेसी का मतलब क्या होता है? जिद्दीपन आपके अंदर आना, कठोरता आपके दिल के अंदर है, अड़ियलपन है आप, या हटी व्यक्ति हैं आप, आपका दिमाग सनक गया तो फिर आप वो कर कर ही मेरे बच्चों रहोगे। तो ऑब्ड्यूरेसी वर्ड का मतलब अड़ियलपन, ध्यान रखना, ठीक। यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे आई मिस्टेक है, यहाँ पे आई लिख लेंगे, ठीक है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? लचीलेपन, तुरंत आप बदल जाते हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप बदलते नहीं, तो अडिगता है आपके अंदर, ठीक। रिजिडिटी मतलब आपके अंदर कठोरता है, हार्डनेस है, ठीक। एंटोनिम्स में आ जाओ। यील्डिंग का मतलब क्या होता है? आप अपने आप को किसी के सामने समर्पण कर देते हैं, या फिर उसके सामने आप झुक जाते हैं, या फिर उस बात को मान लेते हैं। लीनियंसी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नरम दिल के आप व्यक्ति हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आप लचीलेपन के। इसके अलावा और भी वर्ड जो आपके एग्जाम में आएंगे वो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं। एस, एक वर्ड ध्यान रखेंगे, ग्रिम, ग्रिमनेस, ठीक है। इसके अलावा पर्टिनेसिटी, ये ए है, ठीक है। पर्टिनेसिटी हो गया, रिजिडिटी हो गया, म्यूलिसनेस, म्यूलिसनेस वर्ड हो गया, म्यूलिसनेसनेस। इसके अलावा एक ऑब्स्टिनेसी, ठीक। रिजिड वर्ड आपका लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे सामने है, ठीक है। तो ये वर्ड आपके कुछ हैं जो अड़ियलपन से रिलेटेड है। अगर आपको भी कुछ वर्ड पता है तो आप लोग मेरे बच्चों क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके कमेंट बॉक्स देखता हो जा रहा हूँ, ठीक। एंटोनिम्स में सॉफ्टनेस जैसे वर्ड आता है, नॉर्मल सा वर्ड है, आपको सॉफ्टनेस पता है, लीनियंसी पता है आपको, ठीक है। ये वर्ड क्या होंगे? एंटोनिम्स में आपके होंगे। तो वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। ऑब्ड्यूरेसी मतलब अड़ियलपन होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। 7 नंबर वर्ड है आपका, वर्ड है सोलेस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? सोलेस वर्ड का वर्ब। और सोलेस वर्ड का मतलब क्या होता है? ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? स्टडी वगैरह कर रहे हैं, तो आपस में इनका समर्थन बहुत अच्छा है, या फिर एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, या एक दूसरे को राहत दे रहे हैं, ठीक है, स्टडी में। तो सोलेस का मतलब क्या होता है? सांत्वना देना, उसे राहत देना, या फिर उसके दुख या कष्ट में सहयोग देना। कंसोल, एस्वेज, रिलीफ, ये क्या है? साइनोनिम्स। यहाँ पे देखो, डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? आप उसे दुखी कर रहे हैं। वाउंड, अपने दोस्त को आप क्या कर रहे हैं? चोट पहुंचा रहे हैं, मतलब उसके घाव में चोट पहुंचा रहे हैं।
टॉर्मेंट मतलब उसको पीड़ा दे रहे हैं, ये वर्ड क्या होगा आपका? सोलेश मतलब सांत्वना देना। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग, हेडलॉन्ग। तो वर्ड है आपका मेरे बच्चों हेडलॉन्ग, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडवर्ब। अब इस वर्ड के बारे में देखेंगे क्या हो सकता है। हेडलॉन्ग का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये भाई साहब हैं और इधर ये हैं, ठीक, ये क्या करते हैं? अपना सिर स्विमिंग पूल में तुरंत से नीचे बॉटम पे कर देते हैं, बॉटम पे ले जाते हैं। तो बिना सोच से समझे, बिना सोच समझ से इन्होंने अचानक से निर्णय ले लिया। तो यह बोल सकते हैं सीधे सिर के बल, या फिर तेजी से करना कोई काम, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन आप ले लेते हैं। तो वर्ड क्या ध्यान रखेंगे? हेड लॉन्ग वर्ड, ठीक। साइनोनिम्स, डायरेक्टली मतलब बिल्कुल सीधे से बोल दे रहे हैं आप, बिना सोचे समझे अपने बॉस के सामने मेरे बच्चों आप कुछ भी बोल दे रहे हैं, ठीक, डायरेक्टली हो गया। रैश का मतलब क्या होता है? आपके अंदर उतावलापन बहुत है, आज आपको वो काम करना है आप वो कर रहे हैं, कल नहीं करना नहीं करोगे, तो रैश वर्ड आपका होगा। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट नहीं है यहाँ पे, ध्यान देने से। परसिपिटिएट, परसिपिटिएट का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी, अचानक से कोई काम आ जाना, तो परसिपिटिएट है, आप अचानक से कोई काम कर देना है तुरंत, ठीक। तो ये वर्ड आपका हेडलॉन्ग कंप्लीट हुआ मेरे बच्चों। अब हम और भी वर्ड देखते हैं जो एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, पहले साइनोनिम्स लिख लेते हैं, फिर हम लोग एंटोनिम्स की बात करेंगे, ठीक है। वर्ड लिखेंगे आप लोग, हेस्टली, रैशली, रैशली हो गया, इम्पियसली, ठीक है, रेकलेसली लिख सकते हैं, सडन लिख सकते हैं, कोई काम सडन आप कर दे रहे हैं। तो ये हेडलॉन्ग के क्या होंगे? साइनोनिम्स। एंटोनिम्स में केयरफुल है, मतलब आप सावधान से काम कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से। डेलिब्रेट, आप सोच समझ कर किसी भी काम को करते हैं। थॉटफुल मतलब उस पर विचार करते हैं, जब आप उसका निर्णय लेते हैं उस पर, तो थॉटफुल आपका हो गया। वर्ड कंप्लीट हो गया मेरे बच्चों, हेडलॉन्ग। यस का कमेंट आप लोग करें, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर। और नेक्स्ट वर्ड आपका क्या हो सकता है आज का, देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नजेट्री। नजेट्री वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे बच्चों क्या है? आपका एडजेक्टिव। अब नजेट्री वर्ड का मतलब क्या होगा? देखो, जैसे ये है और इनको लग रहा है कोई भी चीज़ इनके सामने दे दो तो वो इनको बेकार ही लगता है। तो मतलब व्यर्थ में जाना कि कोई भी चीज़ का महत्वहीन ना होना, उस चीज़ का इम्पोर्टेंट कम होना, या फिर बोल सकते हैं तुच्छ होना, बेकार होना। नेजेटरी वर्ड का मतलब आपको पता चला, नॉट इम्पॉर्टेंट आप लोग लिख सकते हैं। क्या है? नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब बेकार है, तुच्छ है, व्यर्थ है। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु आपके लिए क्या है? बेकार है, ठीक। वर्थलेस, बिल्कुल बेकार है। फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ में जाना। आपकी फ्यूटाइल जैसे बंजर जमीन वगैरह होती है तो वो कैसी होती है? फ्यूटाइल होती है, मतलब वो बेकार है आपके लिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बंजर जमीन का, तो वहाँ पे फ्यूटाइल वर्ड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एक वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब कहता है तुच्छ या मामूली से होना, मतलब ट्रिवियल है, आप बिल्कुल तुच्छ है या फिर मामूली से छोटे कद के आप लोग हैं, तो ट्रिवियल बोल सकते हैं। एंटोनिम सीधा देखो, वैल्यूएबल, आपका वैल्यू बहुत है, मार्केट में वैल्यू बहुत है, आप कोई भी चीज़ वगैरह सामान वगैरह बेचते हो और वो प्रोडक्ट अच्छा देते हो तो आपकी मार्केट में क्या बनती है? वैल्यू बनती है। तो वैल्यूएबल का मतलब आप वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो, मूल्यवान है। सिग्निफिकेंट है आप, सिग्निफिकेंट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब आपके महत्वपूर्ण दिया जाता है। जैसे सिग्निफिकेंट कोई काम वगैरह आप करते हैं, जैसे आपने कुछ भी काम किया या फिर कोई भी, जैसे क्लास पीडीएफ नोट, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका महत्व बहुत है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिग्निफिकेंट आप लोग ध्यान रखेंगे वर्ड को, ठीक। इफेक्टिव मतलब आपको वो चीज़ प्रभाव, मतलब आपके अंदर प्रभाव डाल रही हो, तो इफेक्टिव चीज़ आप बोल सकते हैं, ठीक। वर्ड आपके कंप्लीट हुए। इधर फ्यूटाइल आपका जैसे ट्रिवियल, ये क्या है इस वर्ड के? साइनोनिम्स होंगे। इधर साइड आपको एंटोनिम्स मिल जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट वर्ड है नेजेटरी, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और भी वर्ड जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, लिख दे रहा हूँ आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। इन सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, और इधर क्या हुआ? सिग्निफिकेंट हो गया, इंपॉर्टेंट हो। इनफेक्टिव इधर लिख सकते हैं, एक वर्ड इनफेक्टिव बना सकते हैं, फ्यूटाइल बना सकते हैं, वेन कर सकते हैं। ये वर्ड क्या यूजलेस है, तो ये इसके नेजेटरी के साइनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स वैल्यूएबल हो गया, इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, जैसे
एग्जाम में बहुत आते हैं मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट वर्ड। इंपॉर्टेंट का वर्थ वाइल हो गया, यूजफुल हो गया, यूजफुल आपका हो गया, ये क्या है आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं रेक्टिट्यूड। अब इस वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं ना, आप लोग कमेंट करते हुए चलेंगे मेरे से, ठीक। वर्ड है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है जैसे आप कोर्ट वगैरह में आपका केस वगैरह फाइल होती है, ठीक है, और जज क्या करता है, उस पर निर्णय सही लेता है, आपके साथ कोई धोखा वगैरह नहीं करता है। मॉरल इंटीग्रिटी है, मतलब नैतिकता है, आपके अंदर नैतिक है, ईमानदार है, जब भी आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को निर्णय सही ले रहे हैं। अगर आप ईमानदार ना होते तो क्या जज वो निर्णय सही लेता, नहीं लेता। तो रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, नैतिकता बोल सकते हैं, ईमानदारी से निर्णय लेना। वर्च्यू जैसे बोल सकते हैं, आपके अंदर गुण अच्छे हैं तो वर्च्यू है आप। प्रोबिटी मतलब क्या होता है, सत्यनिष्ठा, आप मतलब आप सत्य ही बोलते हैं, क्या करते हैं आप सत्य बोलते हैं, ना कि झूठ बोलते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, आप क्या ईमानदारी, या फिर वर्ड आप ध्यान रखेंगे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे मोरालिटी, यहाँ पे लिख लेंगे मोरालिटी, मतलब आपका मॉरल जो है वो नैतिक है, सही है, आपका आचरण व्यवहार वगैरह ये सब सही होता है, तो आप क्या है, नैतिकता में आ जाते हैं। ऐसे ही एक वर्ड आता है डेकेसेंसी वर्ड हो गया, ठीक है, राइटनेस वर्ड हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये वर्ड क्या है आपके इस वर्ड के साइनोनिम्स। एंटोनिम्स हो गया इमोरलिटी, मतलब अनैतिकता, आपके जो भेष स्वभाव वगैरह जो है, आचरण है, वो नहीं सही है, आपके अनैतिकता है। करप्शन मतलब आप भ्रष्ट में रहते हैं, करप्शन करते हैं, आप डिसीड करते हैं, आप दूसरे को धोखाबाजी देते हैं, तो ये क्या है आपके इसके एंटोनिम्स वर्ड के होंगे, किस वर्ड के, रेक्टिट्यूड के वर्ड के। तो वर्ड आपको मेरे बच्चों समझ में आया, वर्ड कंफर्म हुआ, रेक्टिट्यूड मतलब ईमानदार होना, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर और देखते हैं यहाँ पे आज की क्लास अपनी यहीं तक रहने वाली है। और मेरे बच्चों क्लास कैसी आपको लगी, क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करके आप लोग बताएंगे क्या क्या सही है क्या नहीं सही है, आप लोग ज़रूर करेंगे, ठीक है, जिससे हमें भी पता चलेगा। अगर कमेंट आप लोग अच्छे अच्छे करेंगे तो मज़ा आएगी, क्लास और अच्छी आएगी आपके लिए, ठीक। अगर आपको ये मेरे बच्चों क्या चाहिए, PDF चाहिए, तो क्या करना है आपको, डाउनलोड द ऐप नाउ करना है, ठीक है, प्ले स्टोर से आपको करना है इस ऐप को, वहाँ पे सर्च करेंगे द एग्जाम्स बडी, आपको ये ऐप वगैरह मिल जाएगा, ऐसा ही लोगो आएगा, इंस्टॉल करेंगे, फ्री वाले सेक्शन पे आपको ये PDF YT के नाम से बनना होगा, वहाँ पे आपको ये PDF डेली अपलोड कर दी जाती है। तो PDF से भी पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, रिवीजन मार सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग मिलते हैं डेली 9 AM पे ये क्लास होती है, तो डेली आप लोग इस क्लास को देखना जरूर करें, देखना ना भूला करें, देखा जरूर करें, क्योंकि वर्ड आपके अगर डेली आप वर्ड को पढ़ोगे तो वर्ड आपके मेरे बच्चों कंप्लीट होते हुए चले जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी क्लास में लाया करो, बताया करो वर्ड बहुत अच्छे चल रहे हैं, यहाँ पे क्लास बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और जब तक आप लोग पढ़ें मुस्कुराते रहे, शानदार है, ज़बरदस्त रहें।